नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट सेकंड स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सेट के क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 120 को हल करना सीखेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से भगत सिंह जी जुड़े हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92, वह स्थान जहां भूकंप पैदा होता है उसे हम फोकस कहते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 93 में है, परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है। तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो इसमें अगर हम +0 जोड़ दें तो हमारे पास P/Q आ जाता है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान 0 है, यह मान ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, यानी इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो वही संख्या आ जाए, तो वो 0 जोड़ने पर वही संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 में 0 दिया गया था, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94 में, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण की गणना करें। तो देखिए, ये हमारे पास आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण हमारे को, ये जो कोण है वो 50 डिग्री का दे रखा है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 50 डिग्री का है तो ये भी क्या है, 50 डिग्री का है। तो हमसे पूछा है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच में के कोण की गणना करनी है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो यानी इन दोनों के बीच का कोण, यानी ये पूरा कोण करना है। तो ये कितना, 50 + 50 कितना आ गया, 100 डिग्री। तो यह मान है ऑप्शन 4 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी। टीपू सुल्तान की तलवार वुड्स स्टील से बनी हुई थी, तो यह ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96 में है, निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है। तो ऑप्शन 3 में है सूती वस्त्र, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 में है, बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। बर्फ पर चलना कठिन इसलिए क्योंकि घर्षण कम होता है। तो घर्षण कम क्यों होता है, क्योंकि बर्फ़ चिकनी होती है और घर्षण बहुत ही कम होता है, इसलिए बर्फ़ पर चलना कठिन है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ संसाधनों के नाम व उनके प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन 3 में है जल, अनवीकरणीय संसाधन है। इस प्रकार ऑप्शन 3 है वो सही नहीं है और इसका आंसर हुआ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन 1 में जनक सेल, ये भी सही है। ऑप्शन 2 है वनस्पति जात, ये भी सही है। ऑप्शन 3 है जलवायु। इस प्रकार ये तीनों सही है। तो ऑप्शन 4 में दिया गया उपरोक्त सभी, तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन में है, वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं कहलाते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं, तो यानी बच्चा जनने वाले कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 है बिल्कुल सही है। इनको जरायुज भी कहते हैं। जो जानवर बच्चा पैदा करते हैं उनको जरायुज भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा का माप सेंटीमीटर में क्या होगा। कि वर्गाकार कोई भी आकृति हो उसका परिमाप होता है 4 गुणा में भुजा होता है, और हमारे पास ये कितना दे रखा है, 320 दे रखा है। तो हमें भुजा निकालना है, तो भुजा निकालने के लिए 320 को किससे भाग दे देंगे, हम 4 से भाग दे देंगे, तो ये 80 पर कट गया। तो इस प्रकार उसकी भुजा जो है वो कितनी आएगी, 80 सेंटीमीटर आएगी। यह मान है ऑप्शन 2 में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, महात्मा गांधी चंपारण यात्रा क्यों गए। तो ऑप्शन 1 में है, महात्मा गांधी चंपारण में नील बगान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए गए। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं। आंकड़ों को हम कोण में बदलकर हम पाई चार्ट बनाते हैं। इस प्रकार पाई चार्ट में हम आंकड़ों को
कोण में बदल देते हैं, यह ऑप्शन 2 में है। इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं या अंगों की आवश्यकता है? किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 अंगों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में 5 दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन 2 में है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन विधि से पानी को शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो विलय की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की देन है। तो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सज़ा दी गई? तो 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को बर्खास्त किया गया, वह 10 साल की सज़ा दी गई। यह ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। तो लाहौर गेट सुधार योजना 1888 में की गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, यदि 2y + 5/3 = 26/3 - y तो y का मान होगा। तो अब हमें इसको सॉल्व करके y का मान ज्ञात करना है। तो y को हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या आ जाए 2y, ये y माइनस की है, इधर आकर लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगी प्लस की y, 26/3 और 5/3 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2y + y कितना हो गया 3y हो गया = 3 हमारे पास यहाँ एलसीएम है। तो ये हमारे पास 26 - 5 आएगा, यानी ये हमारे पास 21/3 आ गया। कैसे 26 में से 5 कट किया तो हमारे पास 21/3 आ गया। तो इसे काटेंगे किस पे कट गया 7 पे कट गया। तो हमें y निकालना है। तो y = 7, ये जो 3 है ये हम डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आई है 7/3 आई है। यह मान जो है वो ऑप्शन 4 में है। इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, ये किसने कहा? शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है। ये शब्द महात्मा गांधी जी ने कहे थे। तो यह ऑप्शन 3 में दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी? तो शाहजहां ने दी। तो क्योंकि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त शाहजहां ने दी थी। उस समय पुर्तगालियों से व्यापार चल रहा था और पुर्तगालियों से किसी बात पर नाराज़ होने के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों को सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाज़त दी थी। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, 49p² - 36 का गुणनखंड होगा। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड हम किस प्रकार करेंगे देखिए। तो 49p का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखेंगे 7p का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 36 है तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो इसका हम 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो अब हम जानते हैं कि a² - b² हो तो वो बराबर होता है a - b × a + b होता है। इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको एक बार हम माइनस का लिखेंगे 7p - 6 और इंटू 7p + 6। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड करने पर हमें ये मिलेगा। यह जो मान है वो ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है, एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है का क्षेत्रफल 2450 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी? अब हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, लेकिन लंबाई की जो तुलना है वो चौड़ाई से की गई है। तो मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो हमारे पास x मीटर है। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगनी है। तो इसको 2 से गुणा कर दो, ये 2x मीटर हो जाएगी। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 2450 मीटर दिया गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी 2x × x कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा।
जो बराबर है 2450 के। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2450, एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 2450 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 1225 आ जाएगा। तो हमें x का मान निकालना है, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1225 हो जाएगा। तो 1225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 35 होता है। तो इस प्रकार x की वैल्यू है वो 35 आई है। हमें किसकी निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो लंबाई क्या है, 2x है। तो 2x, तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 70 मिलेगा। इस प्रकार लंबाई है वो 70 मीटर है। यह मान है वो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, 2 माइनस 0.3 का घन क्या होगा। अब हमें इसका घन बताना है, तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो 2 में से हम 0.3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.7 आएगा। अब 1.7 का घन करना है तो दशमलव हटा दीजिए, 17/10 हो गया और इसका हम क्यूब करेंगे। 17 का जो क्यूब होता है वो 4913 होता है और डिवाइड में हमारे पास अब क्या 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हम इसको दशमलव लगा देते हैं तो कितना आएगा, 4.913 आ गया। तो यानी ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 में है, 50 छात्रों की कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में अच्छे हैं, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। जब 40% तो अच्छे हैं तो कुल 100% होता है, तो जो अच्छे नहीं है वो कितने रह गए, 100 में से 40 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 में से 40 घटाने पर हमारे पास 60% आ जाएगा। तो अब हमें बताने कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, वो क्या है 60% है। वो किसके, 50 के। तो 50 का हम 60% निकाल लेते हैं, 50 गुणा में 60% हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट गई, ये इससे कट गया। तो 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। यह मान है वो ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है कि 30 विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 में बेलनाकार आकृति का उदाहरण है। तो पाइप भी बेलनाकार होती है, गैस सिलेंडर भी बेलनाकार आकृति का एक उदाहरण होता है, कोल्ड ड्रिंक कैन भी बेलनाकार आकृति का एक उदाहरण होता है। तो उपरोक्त सभी, इस प्रकार ये तीनों सही हैं। ऑप्शन 4 में दिया गया उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार आंसर हुआ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम ऊंचाई उसकी h सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो बेलनाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 2πr r प्लस h होता है और ये कितना दे रखा है, 968 दे रखा है। तो इसको हम इसके बराबर रख लेंगे और यहाँ पर त्रिज्या जो r को हम त्रिज्या लेते हैं और ये कितनी दे रखी है 7, तो यहाँ पे 7 रख देंगे और पाई का मान भी रख देंगे 2। पाई को हम 22/7 लेंगे और r का मान हमारे पास 7 है और यहाँ 7 जमा h हो गया बराबर हमारे पास 968 है। तो 7 से 7 कट गया, इसको हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो 7 + h इज इक्वल टू 968 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। तो इसको 2 से काटेंगे तो 4, फिर हमारे पास 116 यानी 8 और फिर 4। तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 22, ये 22 पे ही कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास 7 + h इज इक्वल टू 22 आया है। तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 - 7 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास h का मान है वो 15 सेंटीमीटर आया है, यानी जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। यह मान है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 में वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2401 मीटर स्क्वायर है, प्लाट की भुजा क्या होगी। तो अब हमें प्लाट की भुजा ज्ञात करनी है। वर्गाकार प्लाट है तो वर्गाकार प्लाट का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है।
तो भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 2401 दे रखा है। हमें भुजा निकालनी है तो भुजा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हमारे पास स्क्वायर है वो दूसरी साइड में जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया। तो 2401 का जो स्क्वायर रूट है वो 49 होता है। इस प्रकार वर्गाकार प्लाट की भुजा 49 मीटर आई है। यह मान है वो ऑप्शन 1 में है। इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 में है, यदि -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7 तो m का मान होगा। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या -3, ये भी क्या -3 है। तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे -3, इसकी पावर कितनी है m+1, इसकी पावर कितनी है 5, तो +5 कर दीजिए इज इक्वल टू -3 की पावर 7 है। तो अब देखिए अब ये भी क्या है, बेस सेम है और बीच में इक्वल का सिंबल है, तो इनकी जो पावर है ये क्या होगी, बराबर होगी। तो ये क्या होगी m+1 + 5 कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। हमें m निकालना है तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है। तो इस प्रकार m का जो मान है वो 1 है। यह मान ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में NMMS 2022 सेट ए के सेट के क्वेश्चन नंबर 91 टू क्वेश्चन नंबर 120 को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।